हाय, दिस इज प्रीति शौर्य मापा में आप सबका स्वागत है। वेल, आज आपसे बात करने वाली वो है थर्ड मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ बिकॉज ये मंथ हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड मंथ होता है। और आपके ना मोस्टली जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स हो रहे हैं हमको लास्ट 2 मंथ से, और इस मंथ में एक्चुअल में वो बढ़ने वाले हैं। या आप सपोज देख लीजिए, अगर आपको ग्राफ होता है ना, नॉर्मली हम लोग यूँ ग्राफ चलाते हैं, तो ये जो पीक पॉइंट होता है थर्ड मंथ होता है, जहाँ पे आपके जो सिम्टम्स है एकदम पीक पे आ जाते हैं, बट उसके बाद में वो ग्रेजुअली डाउन हो जाते हैं। तो इट्स रियली गुड न्यूज़ कि आपको थर्ड मंथ के बाद में इतना दिक्कत नहीं होने वाला। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ जो न्यू सिम्टम्स है वो थर्ड मंथ में आपको इनिशियली क्या होने वाले हैं। बस सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपका वजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाएगा। बेसिकली ये वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी में इतना सब कुछ हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट चल रहा होता है, जिस वजह से वजाइनल डिस्चार्ज होना बहुत कॉमन बात है इन प्रेगनेंसी। तो आपको डरना नहीं है, बट सिर्फ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इनिशियली ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या उसका वाइट के अलावा कोई और कलर आ रहा है, या उसमें बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना। अदरवाइज वाइट डिस्चार्ज है और उसमें कोई स्मेल है, दैन इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सेकेंड जो चीज़ है वो आपको होने वाली है, बिकॉज हार्मोनल चेंजेस से आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन, डार्कनेस, पैचेस बढ़ने वाले हैं। आपकी स्किन डल हो जाएगी काफ़ी हद तक। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। प्लीज़ डोंट अप्लाई सो मच क्रीम ऑन योर स्किन, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला। ये नेचुरली है हार्मोनल। जब तक आपका हार्मोनल डिसबैलेंस चलता है, बॉडी में बढ़ रहे हैं, बेबी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो ये हो जाता है। बट ये थर्ड मंथ के एंड में थर्ड मंथ से लास्ट मंथ जब आपको ये सब प्रॉब्लम्स को डील करना है, उसके बाद बहुत रेयर होता है कि आपको ये आगे कंटिन्यू होगा, अदरवाइज नहीं होता। तो आपको ये पिगमेंटेशन और डार्कनेस होने वाली है इस मंथ में। उसके बाद में नौशिया, वॉमिटिंग, कुछ लेडीज़ को बहुत कम हो जाता है, कुछ लेडीज़ का बढ़ भी जाता है। थर्ड मंथ मैंने आपको कहा कि बढ़ भी जाती हैं चीज़ें, क्योंकि हार्मोन बढ़ रहे हैं, उस वजह से आपका बेबी बढ़ रहा है, तो नौशिया और वॉमिटिंग बढ़ भी सकते हैं। बस उसका मैंने तरीका आपको बताया। आपको मॉर्निंग में उठते से कुछ ड्राई स्नैक्स ले लीजिए, आपको ये नौशिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगा। टायर्डनेस आपको बहुत होने वाली है, बेबी की हलचल बढ़ने वाली है आपकी टमी में, तो उस वजह से आप थकान महसूस करोगे। बट वॉक करते रहिए, क्योंकि वॉक आपको जैसे ही आपको पता चल जाता है आप प्रेग्नेंट है, अगर आप लेजी है तो भी आपको वॉक तो कंटिन्यूसली स्टार्ट कर देनी है। स्लो स्लो वॉक करिए, पर करनी ही है, बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है। उसके बाद में आपको है कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ जितना हो सके वाटर का इंटेक करिए, उससे आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं, वो आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। बट मेरे ख्याल में आप सिर्फ उतना जितना हो सके पानी पीजिए, आपको बहुत हद तक रिलैक्स हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन से। हार्टबर्न का प्रॉब्लम कंटिन्यू है तो शहद थोड़ा सा पी लीजिए, आपको बहुत आसान हो जाएगा। जंक फूड और स्पाइस, मसाला, मिर्च बिल्कुल नहीं खाना है। ब्रेस्ट टेंडरनेस, भारीपन, उसमें लिक्विड भी निकल सकता है, उसका साइज़ बढ़ रहा है, तो आप जब भी कोई ब्रास सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जो भी आपका साइज़ है उससे लास्ट 9 मंथ तक आते आते तो आपके बहुत सारे ब्रास के साइज़ चेंज होने वाले हैं। मैं तो पागल हो गई थी कि एवरी 15 मंथ में को फिर एवरी 15 डेज में न्यू खरीदो, बिकॉज मेरे को नहीं समझ में आया था, फर्स्ट प्रेगनेंसी था। तो मैं आपको बोलूँगी, जो भी आपका साइज़ है उससे आप 2 साइज इंक्रीज करके भी लीजिए, आपको कंफर्टेबल रहेगा। कफ साइज आप बढ़ा ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो ध्यान में रखनी है। ये बहुत जो सिम्टम्स हमको फर्स्ट मंथ से लगे आ रहे हैं, थर्ड मंथ तक ये कुछ एक सिम्टम्स न्यू हो जाते हैं, अदरवाइज सब वैसा के वैसे ही रहता है। और अच्छी बात यह है कि अब आपको ये सिम्टम्स धीरे धीरे थर्ड मंथ के एंड तक बिल्कुल कम हो जाएंगे। डोंट फॉरगेट कि आपको इस मंथ में, थर्ड मंथ में, एक अल्ट्रासाउंड शेड्यूल्ड होगा आपका, वो है एंटी स्कैन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जब डॉक्टर ने बोला है, जिस टाइम में बोला है, जिस वीक में बोला है, मोस्टली ये होता है 11 से 13 वीक के बीच में, उसी टाइमिंग में कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे कि नहीं कल करा लेंगे, परसों करा लेंगे, बिल्कुल नहीं। जो आपको टाइम बोला है उसी में कराना है। उसके लिए मैं बिल्कुल इसके लिए वीडियो बनाऊंगी कि ये क्यों ज़रूरी है उस टाइमिंग में कराना, इसमें क्या देखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है यह स्कैन। तो आपको ये बिल्कुल भूलना नहीं। और आपके बेबी का जो डेवलपमेंट है वो थर्ड मंथ में वो जो होता है, बेबी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सेकेंड मंथ में बेबी स्ट्रॉबेरी का शेप का होता है, ऑलमोस्ट ½ इंच का। अब बेबी ऑलमोस्ट 1.5 इंच या 2 इंच का हो जाता है। और बेबी के छोटे छोटे फिंगर्स, टोज, और आपकी जो बेबी का इंटेस्टाइन होता है, बैकबोन होता है, नाक की हड्डी होता है, सब ग्रोइंग स्टेज पे होता है। तो ये सब बॉडी पार्ट धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। तो आपका बेबी भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है, पर अभी आप बेबी को उसकी किक वगैरह कुछ फील नहीं कर सकते। अगर आपको कोई कह रहा है कि मुझे तो तीसरे महीने में फील हो रहा था, मुझे तो यही हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता है।
ठीक है। अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आपको ऑलमोस्ट बेबी के मूवमेंट फील होते होते 4th-5th मंथ में जाके थोड़ा बहुत फील होना शुरू होता है। तो अभी अगर आपको कोई कह रहा है तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज योर माइंड कि मेरा बेबी ठीक है, बिल्कुल बेबी बिल्कुल हेल्दी होता है, अभी आपको कुछ भी फील नहीं होगा। हाँ, आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स हो रहे हैं अगर वो प्रॉपरली आ रहे हैं या नहीं भी आ रहे, आप इंजॉय करिए, आपके टेस्ट प्रॉपरली लीजिए, खाना अच्छे से खाना है। डोंट ईट एनी रॉ थिंग्स, कुछ भी कच्ची चीज़ आपको नहीं खानी, सब पका कर खाना है, प्रॉपरली वॉश करके खाना है, जर्म्स और बैक्टीरिया से दूर रहना है। इसलिए आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से कुक करके खानी है, ठीक है। रॉ कोई चीज़ नहीं खानी, ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, आप बिल्कुल एकदम हेल्दी रहेंगे, आपकी प्रेगनेंसी बहुत ईजीली निकल जाएगी। बिल्कुल आप ऐसा नहीं करिए कि ओ गॉड मैं प्रेग्नेंट हूँ मुझे ये नहीं करना, बिल्कुल इंजॉय करिए, फुल ऑन मस्ती मूड में अपना प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई और चीज़ परेशान कर रही है, कोई चीज़ की दिक्कत, प्लीज़ राइट इट इन कमेंट बॉक्स में, डेफिनेटली उनका आंसर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे। सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दीजिए टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़, क्योंकि इसके बाद मैं सारे वीडियोज़ लाइन अप करूँगी प्रेगनेंसी मंथ बाय मंथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।